विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौरताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 23 पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 22 पे चर्चा किया था। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, अंतवन्तु अंतवन्तु फलम फलं तेषां तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां तद्भवत्यल्पमेव शां देवान् देवान् देव्यजो देवयजो यान्ति यान्ति मद्भक्ता मद्भक्ता यान्ति यान्ति मामपि मामपि अन्तवन्तु फलं तेषाम् अन्तवन्तफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां तद्भवत्यल्पमेव शां देवान् देव्यजो यान्ति देवानेषु देवान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवन्तु फलं तेषाम् अन्तवन्तफलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां तद्भवत्यल्पमेव शां देवान् देवयजो यान्ति देवानेव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। मद्भक्ता यान्ति मामपि। शब्दार्थ, अंतवन्तु नाशवान, तो लेकिन, फलम फल, तेषाम उनका, तत् वह, भवती होता है, अल्पमेधसाम अल्पज्ञों का, देवान देवताओं के पास, देवयजः देवताओं को पूजने वाले, यन्ति जाते हैं, मत मेरे, भक्ता भक्तगण, यान्ति जाते हैं, माम मेरे पास, अप भी। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवता के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं, जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को, चंद्र की उपासना करने वाला चंद्र को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सब की पूजा करने से एक जैसा ही फल मिलना चाहिए, किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए
उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं, वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि वे ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सब के अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवता को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। जहां देवतागण निवास करते हैं, यह वह गंतव्य नहीं जहां भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान हम सबको इस श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट बोल रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाला
व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में ये प्रमाण है इस बात का कि देवताओं के लोक अलग हैं और परम भगवान का लोक अलग है। देवता नश्वर हैं, उनका लोक भी नश्वर है, लेकिन भगवान सनातन शाश्वत हैं, भगवान का धाम भी शाश्वत है। हम जिसकी उपासना करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे, हम जिसकी इच्छा करेंगे उसी को प्राप्त करेंगे। अगर हमने परमात्मा का उपासना किया है, परमात्मा का भक्ति किया है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण लिया है, तो निश्चित रूप से हम भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम जाएंगे। और अगर हमने देवताओं का शरण लिया है तब निश्चित रूप से हमें देवलोकों की प्राप्ति होगी। और चूंकि देवता नश्वर हैं, उनके लोक नश्वर हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाले वो लोक या उनसे मिलने वाले लाभ भी क्षणिक हैं, वो शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। इसीलिए बोला गया बुद्धिमान मनुष्य भगवान की शरण में जाता है, परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वो परमात्मा की शरण ग्रहण करता है, वो देवी देवताओं की शरण नहीं ग्रहण करता। और देवी देवताओं से प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों से आकर्षित नहीं होता, बल्कि वो सनातन शाश्वत आनंद को प्राप्त करने के लिए परब्रह्म भगवान की भक्ति करता हुआ परम भगवान के धाम जाने का प्रयास करता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और जो मूर्ख हैं वो निश्चित रूप से देवी देवताओं की शरण में जाएंगे। ये निर्भर करता है हमारी आध्यात्मिक समझ के ऊपर कि हमको आध्यात्मिक समझ कितनी है, आध्यात्मिक चिंतन कितना है। जितना आध्यात्मिक ज्ञान होगा, जितनी आध्यात्मिक समझ होगी, उसी के अनुरूप हमारे कार्यकलाप होंगे। जब हम इस बात को वास्तव में समझ पाएंगे कि परम भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और देवी देवताओं की भक्ति श्रेष्ठ नहीं है बल्कि अधम है, तो इसलिए हम लोगों को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम इस जगत में रहते हुए भी आनंद में रहें और मृत्यु के बाद भगवान के परम शाश्वत धाम को प्राप्त करें। तो भगवान इसी विषय में हम सब लोगों को बोल रहे हैं अर्जुन महाराज के माध्यम से कि अल्प बुद्धि वाले, जो थोड़ी बुद्धि वाले हैं, जिनके पास कम बुद्धि है, कम बुद्धि का मतलब है जिनके पास आध्यात्मिक समझ कम है। संसार में हर व्यक्ति ये दावा करता है कि उसके पास और सबों से अधिक बुद्धि है, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर चल रही है वास्तविक बुद्धि की। वास्तविक बुद्धि मतलब वास्तविक ज्ञान की, और वास्तविक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। क्योंकि वो सत्य है, शाश्वत है, इसलिए वो वास्तविक है। तो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके ही कोई वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं अल्प बुद्धि, तो उन लोगों की बुद्धि अल्प है, भले ही वो संसार में उन्होंने बहुत सांसारिक विषयों को क्यों ना अर्जित किया हो, सांसारिक ज्ञान को क्यों ना अर्जित किया हो, वो संसार के बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर क्यों ना आसीन हो, वो संसार के विषयों में पारंगत हो सकते हैं, सांसारिक विषयों में बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन वो लोग अल्प बुद्धि वाले ही हैं। क्यों हैं अल्प बुद्धि वाले? क्योंकि ये अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं, इनके गोल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। इनकी सोच केवल शरीर तक सीमित होती है। क्योंकि इन्होंने सारा ज्ञान, सारी शिक्षा शरीर की ली है, इसलिए ये सारा चिंतन इनका शरीर तक ही सीमित होता है। इनकी सारी योजनाएं, इन मूर्खों की सारी योजनाएं केवल शरीर तक ही सीमित हैं। वो शरीर क्या ही सुख की चिंता करती हैं, शारीरिक सुखों को किस तरीके से अर्जित किया जाए, शरीर को कैसे कैसे सुख दिया जाए, शरीर को कैसे अच्छा अच्छा भोजन दिया जाए, शरीर को कैसे अच्छे अच्छे वस्त्र दिया जाए, शरीर को कैसे अच्छा घर दिया जाए, इसी में व्यक्ति पूर्ण रूप से इन्वॉल्व रहता है, व्यस्त रहता है। और वास्तविकता में वो ये नहीं जानता कि वास्तव में वो ये शरीर नहीं है, वो भगवान का अंश है, वो आत्मा है, वो शाश्वत है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
इस शरीर को छोड़ने के बाद भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, उसका शरीर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं रहेंगे। अधिकतर अज्ञानता और मूर्खता और भूल के कारण लोग यही सोचते हैं कि शरीर के नाश होने पर हमारा नाश हो जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। शरीर के नाश होने पर हमारा नाश नहीं होगा, हम तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तब हमारा लक्ष्य सर्वोपरि होता है, और जब हम देवी देवताओं का भक्ति करते हैं तब निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य सर्वोत्तम नहीं होता। बल्कि आज के वातावरण में तो लोग देवी देवताओं का भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो तो केवल संसार के तथाकथित सामर्थ्यवान पुरुषों की ही साधना और भक्ति करने में लगे हैं। बहुत कम लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं, बहुत कम लोग देवी देवताओं की वास्तविक उपासना कर रहे हैं। वो तो केवल इस संसार में ही जो धनवान हैं, बलवान हैं, पदवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमकर उनसे ही लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं हैं। जब देवताओं के भक्तों को, देवताओं की सेवा करने वालों को अल्प बुद्धि वाला कहा गया, तब इस संसार के लोगों से कुछ अपेक्षा रखने वालों को तो क्या बोला जाएगा? अल्प 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 बुद्धि वाला। यानी वो तो निश्चित रूप से बहुत कम बुद्धिमान है, वो तो निश्चित रूप से मूर्ख है, क्योंकि यहां तो देवताओं की उपासना करने वालों को ही बोला जा रहा है अल्प बुद्धिमान, जबकि देवताओं से मिलने वाले लाभ इस संसार की अपेक्षा कई गुना अधिक होते हैं। जैसे कोई अगर इंद्र की उपासना करता है और इंद्र के लोक को प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप से वो एक मनमंतर तक इंद्र के भोगों को, स्वर्ग के भोगों को, स्वर्ग की सुविधाओं को भोग सकता है। एक मनमंतर का मतलब है 71 चतुर्युगी। 71 चतुर्युगी का मतलब है सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। ये चारों युग मिला के होते हैं 43,20,000 साल। 43,20,000 इंटू 71, इतना समय बराबर होता है एक मनमंतर। यानी देवताओं का भक्त भी कम से कम एक मनमंतर तक स्वर्ग के विषयों को भोगने वाला बन सकता है। लेकिन उसको भी क्या कहा गया? अल्प बुद्धिमान। वो अल्प बुद्धि वाला है। तब उनके विषय में क्या कहा जाए? जो 10, 20, 50, 100 साल का जीवन है, उस 60, 70 साल के जीवन में 10, 20, 30 साल निकाल चुके हैं, 30, 40 साल और बचे हैं, और वो 30, 40 सालों के लिए केवल संसार के लोगों की शरण ग्रहण करके सांसारिक लोगों को, सांसारिक लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी बुद्धि के विषय में क्या कहा जाए? और वास्तविकता में आज हम अगर ध्यान पूर्वक अपनी मनोवृत्ति पर भी ध्यान दें तो हम लोग भी कहीं न कहीं अपने इन 10, 20, 30, 40 सालों को ही सुखमय बनाने में लगे हुए हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि हमको परम भगवान का भक्ति करते हुए इन 10, 20, 30 सालों में बड़ा कठोर, बड़ा गंभीर तपस्या करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेना चाहिए और सनातन धाम को वापस लौट जाना चाहिए, जो हमारा वास्तविक घर है, जहां से हम आए हैं। मूल हमारा घर भगवान का धाम है, नित्य गोलोक धाम, परमात्मा का घर, भगवान का घर, हमारा वास्तविक घर, यानी आत्मा का वास्तविक घर। लेकिन चूंकि आत्मज्ञान न होने के कारण, सांसारिक विषयों में आसक्ति होने के कारण, कामनाओं का निरंतर चिंतन करने के कारण हम लोग कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, साधना पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग अल्प बुद्धि वाले हैं। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। भगवान बोल रहे हैं उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित होते हैं और क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब है अगर 71 चतुर्युगी तक व्यक्ति रहता है, एक मनमंत्र तक रहता है, तो वो नित्यता की दृष्टि से बड़ा अल्प ही है, क्योंकि हम तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन
देवताओं के लोकों में 71 चतुर्युगी तक हम रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम शाश्वत हैं, हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो हम अपने परम शाश्वत नित्य घर वापसी की तैयारी करें, ना कि देवताओं की शरण लेकर के कुछ समय को सुखमय बनाएं। इसलिए कहा गया कि देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति अल्प बुद्धि वाले हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो हो सकता है आज आधुनिक वैज्ञानिकों का इतना ज्ञान नहीं है कि वो किसी दूसरे लोक पर जीवन को तलाश सकें। कई बार हम देखते हैं, कभी मंगल ग्रह की यात्रा पर जाते हैं लोग, पता करते हैं वहां जीवन है या नहीं है। कई बार हम चंद्रलोक पर जाते हैं, वहां देखते हैं जीवन है कि नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है, अगर हम अपने वेदों को प्रमाण माने जो कि वास्तविकता में सत्य हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सर्वत्र जीवन है और प्रत्येक लोक पर जीवन है। और विशेष रूप से यहाँ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि देवताओं के अलग अलग लोक हैं और भगवान का अलग लोक है। इसलिए हम जो आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं, वो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं और बहुत 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 दूरी पर हैं। बहुत सारे तारे तो हमको दिखते भी नहीं हैं, यानी वो असंख्य आसमान है, असंख्य ब्रह्मांड हैं। शास्त्रों में पूरा इसका वर्णन किया गया, लेकिन हम अपनी संकुचित बुद्धि से अगर ईश्वर और ईश्वर की सृष्टि को समझना चाहें तो ये निश्चित रूप से मूर्खता होगी, ये निश्चित रूप से अल्प बुद्धि का प्रमाण होगा कि अगर हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवान की व्यवस्था, भगवान की सृष्टि को समझना चाहें, भगवान को जानना चाहें, तो निश्चित रूप से ये मूर्खता है। इसलिए हम लोगों को वैदिक आदेशों का प्रमाण मानकर, भगवान के आदेशों का प्रमाण मानकर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का लोक है और देवी देवताओं के लोक है। और ये तो सब आप सबने सुना है, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम। स्वर्ग लोक देवताओं के लोक हैं, वैकुंठ भगवान नारायण का लोक है, गोलोक परम लोक है जो कि भगवान कृष्ण का लोक है। इसलिए वो आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च लोक है गोलोक धाम। संसार में व्यक्ति स्वर्ग जाने को ही उत्सुक रहता है। अधिकतर लोगों की मृत्यु होती है तो लोग लिखवाते हैं स्वर्गवासी, यानी हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए। कई बार जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तब हम क्या बोलते हैं, बड़ी जल्दी चले गए, 5-10 साल और रह लेते तो हमारे घर के कार्यकलाप और जो बची हुई जिम्मेदारियां थी उनको निभा लेते, फिर चले जाते। कहाँ चले जाते, कौन चला जाता, कौन निभा लेता जो आज नहीं निभा पा रहा है। वास्तविकता में आत्मा ही कर्तव्यों को निभाती है और जब तक आत्मा है तभी तक ये शरीर चलता फिरता, बोलता, सूंघता, सुनता, देखता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में आत्मा ही मूल केंद्र बिंदु है। लेकिन सांसारिक लोग मूल विषय को न जानकर केवल देखना, सुनना, बोलना, शरीर की एक्टिविटियां, इन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए वो ये नहीं जान पाते कि इन सब के पीछे आत्मा है और उस आत्मा के पीछे परमात्मा है। जो परमात्मा समस्त आत्मा, समस्त प्रकृति, समस्त चीजों का वास्तविक कंट्रोलर है। तो इसलिए हम सबको उस परमात्मा के नित्य शाश्वत धाम को समझ करके वहां जाने का तैयारी करना चाहिए। पहले के समय में हम देखते हैं कि संसार में बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट हुआ करते थे और वो अपना साम्राज्य छोड़कर वन में जाते थे तपस्या करने। अगर हम विचार करें तो वो तपस्या करने क्या करने जा रहे हैं? इस संसार में तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो ऐश्वर्यवान बने, धनवान बने, उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो, वो जो चाहे वो हो जाए। और एक चक्रवर्ती सम्राट के पास ये सब सुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसको त्याग करके वन में क्या प्राप्त करने जा रहा है? वास्तविकता में वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करने के लिए ही जाता है। वो इस संसार की नश्वरता को समझता है। वो जानता है कि वास्तव में मैं चक्रवर्ती सम्राट आज हूं,
लेकिन हमेशा चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहूंगा। कुछ समय बाद मेरा शरीर शिथिल होगा, ये शरीर छूट जाएगा और शरीर के छूटते ही ये राज्य का जो अधिकार है ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने नित्य शाश्वत जीवन की ओर गंभीर रहता है, और जो मूर्ख है, जो अल्प बुद्धि वाला है, वो केवल आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहता है। वो केवल खाता है, सोता है, मैथुन करता है और आज की चिंता करता है, बस। ऐसे मूर्ख निश्चित रूप से भगवान का भजन नहीं करेंगे। ऐसे मूर्ख भगवान की शरण ग्रहण करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे मूर्ख तथाकथित आध्यात्मिकता का दिखावा करेंगे, लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति है। और जो व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति में लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने की तैयारी के प्रति गंभीर नहीं होगा। और हम सब पर इस बाहरी वातावरण का, परिवार का, समाज का और अभी तक जो शिक्षा प्राप्त की है उसका इतना गहरा प्रभाव है कि हम सत्य को जानकर, देख कर के भी सत्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमको बहुत ईमानदारी पूर्वक समझना चाहिए कि हम लोग हमेशा के लिए इस धराधाम पर नहीं हैं। हमको कभी भी ये शरीर छोड़ करके जाना है। तो जब हमको इस शरीर छोड़ करके जाना है तो हमको ये जरूर समझना चाहिए कि इस शरीर को छोड़ने के बाद अब हम पुनः इस धरती पर ही वापस आएंगे, या देवलोक को जाएंगे, या नरक लोकों को जाएंगे, या हम भगवान के धाम वैकुंठ गोलोक धाम को जाएंगे। और ये यात्रा को व्यक्ति जीते जी समझ सकता है, अपनी चेतना के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, कि उसके विचार, उसकी इच्छाएं किस ओर जा रही हैं। और उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं बताती हैं कि वो स्वर्ग जाने का अधिकारी बन रहा है, वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन रहा है, या वो नरक जाने का अधिकारी बन रहा है। इसीलिए जीते जी हम जिस भावना में हैं, मरने के बाद भी हम उसी भावना में चले जाएंगे। इसलिए हम सबको बड़े गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत होने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जब हमारा शरीर छूटे तो हम कृष्ण के धाम को वापस जाएं, क्योंकि इस संसार में हमारा किसी से भी संबंध शाश्वत नहीं है। दुर्भाग्यवश हम सब शारीरिक आसक्तियों के कारण शारीरिक संबंधों के प्रति बहुत गंभीर हैं, लेकिन जिनसे हमारा नित्य शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, उनके प्रति हम बिल्कुल गंभीर नहीं हैं। तो ये बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी जड़ता है, और हम अपने ही हत्यारे हो गए हैं। हम अपना पथ खुद अंधकार की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हम सबको बहुत ईमानदारी पूर्वक भगवान का भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन आसान नहीं है, हर किसी को मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता, और हमको ये भगवान की विशेष अहेतु की कृपा के द्वारा ये मनुष्य जीवन मिल गया है। तो इस मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान के पवित्र नाम का जाप करना, भगवान की शरण ग्रहण करना। और जब हम भगवान का नाम, भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। लेकिन ये प्रयास हमको गंभीर होकर करना होगा, लक्ष्य केंद्रित करके करना होगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना। ईमानदारी से आप बताओ, क्या आप ऐसा सोचते हो कि हमें भगवान के धाम जाना है, हमको नित्य शाश्वत धाम जाना है? हमारी तैयारी तो वास्तविकता में केवल इतनी सी है कि इस संसार में हम कैसे सुखमय पोजीशन में पहुंचें, बस। वास्तविकता में भगवत भक्ति और भगवत चिंतन के प्रति हम लोग बहुत ईमानदार नहीं हैं। इसलिए हम अपने ही भविष्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। हम सबको बड़े गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। कई ऐसे टीकाकार हैं जिन्होंने भगवत गीता में अपने विचारों को मिला दिया है। ऐसे लोग बोलते हैं
कि देवी देवता की उपासना करने वाला व्यक्ति भी भगवान की ही उपासना कर रहा है, लेकिन भगवान के ही धाम जाएगा। लेकिन वास्तविकता में देवी देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी नहीं है। और ये बात स्वयं भगवान बोल रहे हैं आज के इस श्लोक में। आज के इस श्लोक पर अगर हम बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करें तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि भगवान का धाम अलग है और देवी देवताओं के धाम अलग हैं। यानी देवी देवता अलग हैं और भगवान अलग है। निश्चित रूप से भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्व कारणों का कारण है, लेकिन फिर भी भगवान इन सब से अलग है। एक प्रश्न भक्त ने पूछा था कि भगवान के विषय में बताया गया है कि भगवान कण कण में भी हैं और भगवान गोलोक धाम में भी हैं, तो इस बात को कैसे समझा जाए। तो वास्तविकता यह है कि भगवान अपनी परा और अपरा शक्तियों के माध्यम से हम सब चारों तरफ भौतिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, परमात्मा के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान है। और उन्हीं गोलोक धाम वासी भगवान श्री कृष्ण का भक्तों को दर्शन होता है। तो वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट बताया गया कि भगवान का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है। परब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति और श्री भगवान की प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति भगवान का निराकार प्रकाश है। परमात्मा की प्राप्ति हृदय में, हम सब जीवों के हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो जब हमको भगवान नारायण का दर्शन अपने ही हृदय में होता है तो वो भगवान का, परमात्मा का साक्षात्कार है, जो अंगूठे के आकार, अंगूठे के पोरे के आकार के बराबर है। लेकिन ये भगवान के परमात्मा का साक्षात्कार है और ये साक्षात्कार योगियों को होता है, ध्यानियों को होता है। ब्रह्म का साक्षात्कार ज्ञानियों को होता है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार, साक्षात भगवान जो गोलोक धाम में विराजमान है, वो साक्षात भगवान का साक्षात्कार केवल और केवल भगवान के भक्तों को होता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के वास्तविक भक्त बनेंगे, तो हम भगवान को समझने के अधिकारी होंगे और भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो भगवान परमात्मा रूप में जरूर सर्वत्र व्याप्त हैं, ब्रह्म के रूप में, क्षीरोदक्षाई रूप में भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन वास्तव में परम भगवान गोलोक धाम में विराजमान है और भगवान हम सबको दर्शन देते हैं। तो इसलिए हम सब अगर वास्तविक भक्ति करेंगे तो भगवान के दर्शन के अधिकारी बन सकते हैं। तो चर्चा चल रही है कि देवताओं के लोक अलग हैं और भगवान का लोक अलग है। भगवत गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को, चंद्र की उपासना करने वाला चंद्रमा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इंद्र जैसे देवताओं की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवताओं के लोक को प्राप्त होंगे। अगर हम चंद्रलोक जाना चाहते हैं तो हमें चंद्रमा का उपासना करना चाहिए, सूर्य लोक जाना चाहते हैं तो हमें सूर्य लोक की उपासना करनी चाहिए, इंद्र के लोक स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें इंद्र की उपासना करनी चाहिए। लेकिन अगर हम परम धाम जाना चाहते हैं, भगवान के गोलोक धाम जाना चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और भगवान का लोक शाश्वत है, देवी देवताओं के लोक शाश्वत नहीं है। यहां तक कि शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार प्रलय आती है और 14 इंद्र चेंज हो जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी का जब रात होती है उससे पहले ब्रह्मा जी के नीचे के जो लोग हैं वो लोग सब समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान में विश्राम पाते हैं और ब्रह्मा जी रेस्ट लेते हैं 1000 चतुर्युगी का और उसके बाद पुनः सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि वास्तविकता में इंद्र का पद, देवता का जो जीवन है वो भी नश्वर है, वो भी नाशवान है, वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और इतना तो बुद्धि हमें रखना ही चाहिए, अगर देवता शाश्वत सनातन होते तो अमृत क्यों पीते। कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता है, अमृत का अर्थ क्या है।
अमृत का अर्थ ये नहीं होता कि अमृत को पी करके व्यक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अमृत पीने का मतलब है कि वास्तविकता में वो अल्प मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अमृत पीने के बावजूद भी जो स्वर्ग का अमृत है, कथामृत की बात अलग है, लेकिन स्वर्ग का अमृत प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति हमेशा के लिए अमर नहीं होता। अमर केवल व्यक्ति वही हो सकता है जो कथामृत का पान करता है। कथामृत का पान करके जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है, वो व्यक्ति वास्तविक अमृत को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम सबको समझना चाहिए कि देवता वास्तव में अमर नहीं है, क्योंकि अगर अमर होते तो अमृत क्यों पीते, और अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं होते। तो वास्तविकता में हम सबको ये इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि देवता के लोक अलग हैं और परम भगवान का लोक अलग है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर इसका निषेध किया गया, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के अंग है तो उनकी पूजा करने से एक जैसा ही फल मिलना चाहिए। ऐसा बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जब देवी देवता भगवान के ही अंश हैं तो एक ही फल प्राप्त होना चाहिए, अंग हैं, शरीर के अंग हैं। और वास्तव में भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा भी है कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो मेरी ही पूजा करता है। तब आप कहेंगे कि ये बात सही है, लेकिन वास्तविकता में उसी श्लोक में आगे भगवान बोलते हैं कि वो यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है, ये तरीका सही नहीं है। वास्तव में भगवान की भक्ति करनी है तो हमको भगवान की डायरेक्ट शरण में ग्रहण करनी चाहिए। हम देवी देवताओं की उपासना करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश इस संसार के जीव यही नहीं जानते कि वास्तव में परब्रह्म परमात्मा कौन है। ये सब बोलते हैं कि परब्रह्म परमात्मा एक है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं किसी को पूजो सब परमात्मा है, सब परब्रह्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। परब्रह्म परमात्मा वही है जो समस्त सृष्टि को क्रिएटर है, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, वही वास्तव में परब्रह्म है। और वो परम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, नारायण, विष्णु, इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते कि ये देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। यह सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ा अपराध है भगवान के प्रति, और यह हम सबसे अज्ञानता में होता है। हम सब कई बार देवताओं को भगवान का प्रतिद्वंदी मान लेते हैं। हम सोचते हैं हम जिस किसी देवता की पूजा कर रहे हैं वो देवता, हमारा देवता भी भगवान कृष्ण के समान ही है। एक ही बात है, तुम कृष्ण की उपासना कर रहे हो, हम इनकी उपासना कर रहे हैं, ये देवता हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन वास्तविकता में हमारी कोरी भावनाओं से देवता का स्थान चेंज नहीं हो जाता। हमारी अज्ञानता से काम बनने वाला नहीं है। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति अगर शहर में आकर के एसएसपी और हवलदार को एक ही समतुल्य समझे, एक ही बराबर समझे कि अरे खाकी ड्रेस ये भी पहने हैं, एसएसपी भी, और ये हवलदार भी खाकी ड्रेस पहने हुए है, ये होमगार्ड का गार्ड भी खाकी ड्रेस पहने हुए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, तो निश्चित रूप से ये उसकी अज्ञानता है। लेकिन एसएसपी का पावर अलग है और होमगार्ड का पावर अलग है। तो इस बात को जो मूर्ख है वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि परब्रह्म परमात्मा का भक्ति करना चाहिए, और जो समस्त देवी देवता हैं उन सबको हम आदर करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन हमको भक्ति एकमात्र कृष्ण की करनी है। तो चर्चा चल रही है कि वे ये नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के अंग हैं। वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है और परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग अंश हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी कटी, शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं।
यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है जहां देवतागण निवास करते हैं। यह वह गंतव्य नहीं जहां भक्तगण जाते हैं। तो निश्चित रूप से भक्तगण भगवान के धाम जाते हैं, और जो व्यक्ति इस तथ्य को समझता है कि परब्रह्म परमात्मा के हम सब अंश हैं, वास्तविक मालिक तो परमात्मा है, परब्रह्म है, तो वो व्यक्ति जो अपने आप को परमात्मा का अंश मानता है, देवी देवताओं को भी भगवान का अंश मानता है, उस व्यक्ति का ज्ञान ठीक है, क्योंकि वो समझता है कि समस्त आत्मा है, परमात्मा तो एक है, परमात्मा एक ही है, आत्माएं अनंत हैं, जितने देवी देवता हैं वो भी सब आत्मा है, परमात्मा एकमात्र भगवान कृष्ण है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस बात को समझता है वो निश्चित रूप से परमात्मा का शरण ग्रहण करेगा और भगवान के धाम जाने का अधिकारी बनेगा। देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर विश्वास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो स्वयं बुद्धिमान हैं और एक वो हैं जो कम से कम जब उनको सही बात बताया जाए तब तो समझ में आ जाती है, तब तो मान लेते हैं। तो हमको कम से कम इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि जब हमको प्रमाणित आचार्य, प्रमाणित ग्रंथ कोई बात बताएं तब तो समझ लें। अगर स्वयं में अभी तक ये ज्ञान नहीं मिला है तो भावुकता बस ऐसा न सोचें कि हम तो 20 साल से अमुक देवी की पूजा कर रहे हैं, अमुक देवता की पूजा कर रहे हैं, तो क्या वो सब गलत था, वो ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए। वास्तविकता में हमको एकमात्र परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और हम जब किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, तो हम लोग कल भी इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, वास्तव में जब हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं और वो हम पर प्रसन्न होते हैं, तब वो हमको परमात्मा की भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं, वो हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर प्रेरित करते हैं। और ढेरों भक्तों के अनुभव हैं कि वो कोई पहले हनुमान जी का, कोई गणेश जी का, कोई दुर्गा जी का, कोई काली माई का, कोई विभिन्न शिव जी का भक्त था और बाद में उनकी कृपा प्राप्त करके वो कृष्ण भक्ति में आए और बहुत गंभीर भक्त बने। तो इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमको परमात्मा का भक्ति करना है, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना है। क्यों? क्योंकि देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में भीतर सारे लोग, सारे देवता और उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूंकि परमेश्वर की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा भी असीम है, उनकी दया भी असीम है, अनंत है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी अनंत है। देवी देवता सीमित हैं, उनकी कृपा भी सीमित है। देवी देवता सीमित हैं, उनसे मिलने वाले वर भी सीमित हैं। लेकिन चूंकि परब्रह्म परम भगवान अनंत है, असीम है, इसलिए उसकी कृपा भी असीम है, उसके वर भी असीम है, उसका अनुग्रह भी असीम है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो असीम अनुग्रह प्राप्त करे, असीम दया प्राप्त करे, असीम आनंद प्राप्त करे और भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करे। समस्त देवी देवताओं का आदर सम्मान करते हुए उसे एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की कृपा का पात्र बन पाएगा और भगवान के शाश्वत सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वो देवी देवताओं का उपासना कर रहा है, तब निश्चित रूप से वो देवी देवताओं के लोक में जाएगा, वो भगवान के लोक में नहीं जाएगा। तो हम सबको आज के इस श्लोक से बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रहा है कि हमको परम भगवान की ही एकमात्र भक्ति करनी चाहिए। और परम भगवान की भक्ति करने का मतलब है
भगवान के पवित्र नामों का जाप। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम मतलब एकमात्र कृष्ण का नाम, नारायण का नाम, विष्णु तत्व का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करने से हम परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, केवल इतना विशेष है कि हम गंभीर होकर के इसको स्वीकार करें और गंभीरता पूर्वक 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कम से कम नियमित रूप से करें और भगवत गीता को स्वाध्याय करें, गीता के ज्ञान को समझें, क्योंकि गीता का ज्ञान हमारे लक्ष्य को केंद्रित करता है, हमारे लक्ष्य को बताता है वास्तविक लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना है, किसको पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, गीता में स्पष्ट बताया गया। इसलिए प्रत्येक साधक को श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ होने का मतलब है उनका भावार्थ, भगवान का मैसेज हमारे मस्तिष्क के अंदर होना चाहिए। रटने से मतलब नहीं है कि हमने 700 श्लोक रट लिए हैं। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छा है, याद करना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम चर्चा करें, जब हम बात करें, तो हम शास्त्रों का प्रमाण दे सकते हैं कि भगवान ने भगवत गीता के इस अध्याय में, इस श्लोक में ये बात कही है। तो हम लोगों को भगवत गीता के श्लोकों को याद करना चाहिए और गीता के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, अपनी मनमर्जी से नहीं। अधिकतर लोग भगवान की उपासना अपनी मनमर्जी से करते हैं, जो उनके मन में आया वो करेंगे, जो उन्होंने अपने घर वालों को, अपने माता पिता को करते देखा है वो करेंगे, जो अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को करते देखा है वो करेंगे। उनको पता कुछ नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें और गीता के अनुसार साधना करें, गीता के अनुसार भक्ति करें। और जहां आपको गीता के विषय में न समझ आए, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, कॉल करें, हम उसका चर्चा करेंगे। गुरुजनों से प्राप्त जो ज्ञान है उसको दे करके उनके ऋण से उऋण होने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक भगवत ज्ञान लेना चाहिए और भगवत गीता के इस ज्ञान को वितरित करना चाहिए। वितरित करने से पहले उसे लेना पड़ेगा, मतलब कम से कम गीता के एक श्लोक का पाठ प्रत्येक व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक नियमित करना चाहिए। लेकिन हम इतने मूर्ख हो गए हैं कि केवल संसार के नश्वर पदार्थ और मूर्खों से मोहित हो रहे हैं। एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को मोहित कर रहा है, भरमा रहा है, और एक मूर्ख दूसरे मूर्ख का संग करके बड़ा आनंद महसूस कर रहा है। इसलिए हम सब लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवत गीता के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। संसार में बहुत सारे विषय हैं जो हमको सांसारिकता में लगाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए हम सब लोगों को भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं भगवान की भक्ति करें और हमारे संपर्क में जो आए उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे हम भी आनंद में रहेंगे और हमारे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी आनंद में रहेगा, और अभी वर्तमान में भी आनंद में रहेगा और भविष्य में हमेशा आनंद में रहेगा, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करता है। इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करें, एकमात्र कृष्ण की आराधना करें, राम की उपासना करें, नारायण की उपासना करें, विष्णु तत्व की उपासना करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोमवार को शंकर जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, बृहस्पतिवार को फिर साईं बाबा, और शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी, शनिवार को शनि देव, रविवार को सूर्य देव। ये मूर्खता बंद होनी चाहिए। शुरुआती स्तर में ये अच्छा है। जिस व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है, वो व्यक्ति अगर ये करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर ये संस्कार पड़ रहे हैं और एक दिन उन देवताओं की कृपा से वो निश्चित रूप में कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर होगा। लेकिन जब हमको ये सुविधा प्राप्त हो जाए, जब हमको श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ मिल जाए, श्रीमद् भगवद गीता का ग्रंथ समझ में आने लगे, फिर निश्चित रूप से हमको उससे आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से प्राइमरी का छात्र प्राइमरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर आगे की पढ़ाई करता है, फिर वो पुरानी किताबों में नहीं लगा रहता। इसीलिए हम सबको बुद्धिमान बन के
जो देवी देवताओं की हम पर कृपा हुई है, जिनके कारण आज हमको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने की कृपा मिली है, क्योंकि ये साधारण नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप अपने आसपास रिश्तेदार परिवार में देख सकते हैं कितने लोग गीता को पढ़ते हैं, कितने लोग गीता को समझते हैं। गीता को जानने, पढ़ने, समझने वाले लोग विरले हैं। और ये आप देख सकते हैं, अधिकतर बहुत कम लोग तो पाठ करने वाले ही मिलेंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल पाठ ही करते हैं। उन्हें उसके विषय में कुछ पता नहीं है कि गीता में भगवान ने बोला क्या है, केवल बस पाठ करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा पाठ अच्छा है, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो केवल पाठ तक सीमित है। पाठ करते करते उनको पाठ कंठस्थ हो गया है, लेकिन फिर भी उनको ये नहीं पता है कि वास्तव में जीवन में करना क्या है, किस तरीके से भगवान ने जो गीता में हम सबको उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना है। वो केवल तभी संभव है जब हम भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज का जो वातावरण है, चला आ रहा है, वो निश्चित रूप से भगवान और भगवान के भक्तों का विरोधी है। वो निश्चित रूप से भगवान और भगवान के भक्तों की जो कुरीतियां हैं, उनको निश्चित रूप से आगे रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक भावना है, उसके प्रति लोग बहुत गंभीर नहीं है, बल्कि वो केवल बुराई देख करके भगवान के भक्त, भगवान के ग्रंथों की उपेक्षा कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी भूल है। इससे निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन खतरे में है, क्योंकि वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य परम लक्ष्य की प्राप्ति है। और अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी केवल हमने आहार, निद्रा, मैथुन ही किया, तब निश्चित रूप से मानवता संकट में है। लेकिन मानवता को संकट में होते हुए भी मानवता संकट में हमको नहीं दिख रही है। कारण क्योंकि हम खुद नहीं जान रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। ये मनुष्य जीवन भगवान ने हमको क्यों दिया है, मनुष्य क्यों बनाया भगवान ने, इसका मूल लक्ष्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं कर पाता, वो निश्चित रूप से पशु समान ही है। तो हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जाप करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का पाठ करना चाहिए और उस पर मनन और चिंतन करना चाहिए कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं और हम कैसा कर रहे हैं। अगर हम गीता के साधक हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो भगवान के अनुसार भक्ति करो, अपनी सनक के अनुसार नहीं, अपनी मनमर्जी के अनुसार नहीं। भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसी भक्ति करो, फिर उससे आपका जीवन महिमा मंडित हो उठेगा। भगवान की भक्ति करने मात्र से व्यक्ति महात्मा बन जाता है, और वो भी सुदुर्लभा। बहुना नाम जन्मामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ महात्मा है जो भगवान के प्रति वास्तव में शरणागत है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय।